और अब हम उस वायरस की बात करेंगे जो कोरोना वायरस की तरह ही बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। ये एक वैचारिक वायरस है और इसकी भी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। ये वायरस उन लोगों के मस्तिष्क में रहता है जो खुद को बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और भूखे, बेघर, हिंसा पीड़ित लोगों का मसीहा बताते हैं। ताजा मामला हर्ष मंदर का है। 65 वर्ष के हर्ष मंदर पूर्व आईएएस अफसर हैं। वो देश का संविधान अच्छी तरह से समझते हैं और उम्मीद हम उनसे ये करते थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और संसद के बारे में भी अच्छी तरह से पता होगा कि इनके क्या अधिकार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बेहद करीबी होने के कारण हर्ष मंदर सरकार के कामकाज का तरीका भी बेहतर समझते होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल देश भर में नागरिकता के नाम पर नकारात्मक और खतरनाक विचारों का जो वायरस फैल रहा है, उस वायरस को तैयार करने वालों में हर्ष मंदर भी जोर शोर से शामिल हैं। सबसे पहले आप हर्ष मंदर का ये बयान सुनिए, इसके बाद हम आपके लिए इसका विश्लेषण करेंगे। ये बयान हाल ही में हर्ष मंदर ने जब नए नागरिकता कानून को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। ये आप सुनिए पहले। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। एक तरफ तो हर्ष मंदर का यह कहना है कि एनआरसी, अयोध्या और कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की, इसलिए अब फैसला सड़कों पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ यही हर्ष मंदर बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। यानी एक मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और दूसरे में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। आपने थोड़ी देर पहले हर्ष मंदर का जो बयान सुना, उसकी जो पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है, उसका जो पूरा ट्रांसलेशन है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने पेश किया। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हर्ष मंदर ने शाहीन बाग जाकर नागरिकता कानून के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को भड़काया है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुलकर ये बयान दिया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने हर्ष मंदर के वकील से कहा कि हर्ष मंदर के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। जब तक इस आरोप पर सफाई नहीं आ जाती, तब तक इस याचिका पर सुनवाई अब नहीं होगी। हर्ष मंदर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें इस बयान की सत्यता की पुष्टि के लिए समय चाहिए, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हैरानी जताई और कहा कि अपने ही बयान की जांच के लिए समय मांगने वाले लोग दूसरे के मामले में तुरंत एफआईआर की मांग कैसे कर सकते हैं। आज आपको हर्ष मंदर का इतिहास भी जानना चाहिए। ये वही हर्ष मंदर हैं जिन्होंने देश के कुछ बुद्धिजीवियों के साथ संसद के हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी। ये वही है। हर्ष मंदर देश के उन तथाकथित बुद्धिजीवियों में भी शामिल थे जिन्होंने 2008 में मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादी अजमल कसाब और 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी रोकने की उन्होंने मांग की थी। इसलिए आप साफ समझ सकते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। लेकिन इन सब के अलावा हर्ष मंदर की एक राजनीतिक पहचान भी है, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आईएएस की नौकरी छोड़कर एक एनजीओ एक्शन एड के लिए काम करने वाले हर्ष मंदर मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने वर्ष 2010 से 2012 तक एनएसी यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में काम किया। सोनिया गांधी एनएसी की चेयरपर्सन थी और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एनएसी के इशारों पर ही चलती थी। और थोड़ा पहले चलें तो वर्ष 1993 में केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। तब हर्ष मंदर मसूरी के नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में
नए आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग दिया करते थे। उस समय राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट में हर्ष मंदर की मदद की थी और आज की तरह उस समय भी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी ही थी। बाद में वर्ष 2002 में इस संस्था ने हर्ष मंदर को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से हर्ष मंदर का क्या रिश्ता है। फिलहाल नागरिकता कानून के विरोध और सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के कारण हर्ष मंदर चर्चा में है, इसलिए आपको उनके एक मशहूर बयान के बारे में भी पता होना चाहिए। पिछले साल दिसंबर में हर्ष मंदर ने घोषणा की थी कि अगर संसद में नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया तो वो आधिकारिक रूप से दस्तावेजों में खुद को एक मुस्लिम नागरिक के तौर पर दर्ज कराएंगे और संसद में कानून पारित होने के बाद उन्होंने बाकी लोगों से भी ऐसा करने की अपील की थी। नागरिकता विरोधी प्रदर्शन में भी वो लगातार सक्रिय हैं और कुल मिलाकर ये इंग्लिश स्पीकिंग सेलिब्रिटीज का एक खतरनाक और दोहरा मापदंड है। वो देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ भी सुविधा की सियासत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी लेते हैं और अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट को सांप्रदायिक घोषित करने से भी डरते नहीं। ये लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं, अगर इनकी पार्टियां, तो कहते हैं कि संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। अगर चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ये चुनाव मान्य नहीं होगा। कभी ये वोटिंग मशीन्स पर दोष डालते हैं और कभी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाए तो इन्हें लगता है कि जुडिशरी ठीक काम कर रही है। अगर अदालत से इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो ये कहने लगते हैं कि पूरा संविधान ही खतरे में है और जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान होगा, क्योंकि ये लोग ना तो भारत की संसद को मानते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। और अगर ये संसद के फैसले को नहीं मानते, इसका मतलब ये देश में लोकसभा के चुनावों को भी नहीं मानते होंगे। और जो इन्हें नहीं मानता वो फिर लोकतंत्र को कैसे मान सकता है, वो संविधान को कैसे मान सकता है। और यहां पर अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।